ऐसा नहीं है कि आयतुल्लाह अली खamenei को जो है मारने के बाद, उनको शहीद करने के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि वहां पे कोई नई रिजीम या कोई प्रोटेस्ट शुरू हो गए हो इस मौजूदा रिजीम के खिलाफ। तो वो उसकी तो कंटिन्यूएशन फिलहाल नजर आ रही है, और अब ऐसा लगता है कि ये उसका अब अमेरिका का जो और इसराइल का हदफ है ये भी मुमकिन है कि पूरा ना हो। तो अब जो वॉर स्ट्रेटेजी नजर आ रही है उसमें तो वो चाह रहे हैं कि शायद मुकम्मल तबाही हो, चाहे वो ईरान की नेवी हो, ईरान की जो स्पेस हो, उस पर मुकम्मल एक कंट्रोल चाहते हैं, काबिज होना चाहते हैं। आज तो बल्कि मैं देख रहा था कई ऐसे मकामात हैं जिनको निशाना बनाया है, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड भी है उनका, और मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जिनको अटैक किया है जहां पे सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। तो मुझे तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसका, बट मुझे जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है वो बहुत ज्यादा ब्लीक है। गल्फ कंट्रीज पे जो अटैक है उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ना, मुख्तलिफ कमोडिटीज की प्राइसेस में वॉलिटिलिटी और फ्लक्चुएशन आना, आई थिंक ये तमाम ममालिक को मुतासिर करेगा, पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। अच्छा, ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, कितना बड़ा लेवरेज हो सकता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट मामलात को रिजॉल्व करने की तरफ? कौन सा मामला? इकोनॉमिक इम्पैक्ट या इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका शदीद होने